Hello students, how are you? I hope you all are going well in your studies. Students, we were doing alien hand and we have completed our first lesson, which was the tiny teacher. Next lesson is your bringing up curry. It's curry, not curry. So let's start reading. Curry, a 5 month old elephant, baby elephant. करी जो है 5 महीने का हाथी का बच्चा है, बेबी एलिफेंट है. लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर. अपने 9 साल के दोस्त और उसको रखने वाले उसके रक्षक के साथ रहता है, मालिक के साथ. करी डजेंट ईट मच. करी ज़्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. केवल 16 किलो ट्विग्स खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग. मतलब उसको खेलना वेलना पसंद है और सेंसिटिव है काफ़ी, उसमें सेंसेस हैं करी में, एलिफेंट बेबी में. और करी जो है एक बच्चे को डूबने से बचाता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. Now his owner is talking about Curry that Curry was only 5 months. करी केवल 5 महीने का था जब उसको उसके मालिक को दिया गया था उसका पालन पोषण करने के लिए. आई वॉज 9 years old. मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप्टो. और मैं 9 साल का था, करीब 5 महीने का था, तो मैं उसकी बैक, उसके पीछे वाले हिस्से पे पहुंच पाता था. कैसे? जब मैं अपने पंजों पे खड़ा हो जाता था. टिप्टो इज़ योर स्टैंडिंग ऑन योर टिप्स ऑफ द टो. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. अब वो मेरे लिए उतना ही ऊंचा और लंबा रहा 2 सालों तक. ही ग्रू टुगेदर. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. और हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे तो मैं ये देख ही नहीं पाया कि भाई वो मुझसे कैसे बढ़ता जा रहा है. ही लिव्ड इन अ पवेलियन. वो पवेलियन में रहता है. अंडर अ थैश्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो करी जो है वो पवेलियन में रहता है, थैश रूफ में, घास फूस की जो वो दीवारें होती है, रूफ होती है, उनके नीचे रहता है. और कैसे रह रहा है? झोपड़ी टाइप में. और उसके नीचे 3 मोटे मोटे ट्रीज़ के स्टम्प्स लगे हैं ताकि जब भी करी उसके अंदर मूवमेंट करे, इधर बैठे उधर बैठे, तो वो पोल्स जो हैं वो हिले ना. ठीक है. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, पहली जो थिंग करी जो करता था वो था डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. जो पहली चीज़ करी ने करी वो क्या थी? कि एक लड़की की ज़िंदगी बचाई. करी डिड नॉट ईट मच but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. अब ये घास जैसी होती है ट्विग्स, ईटेबल थिंग है, और वो इतना ज़्यादा नहीं खाता है. करी वो कह रहा है इतना ज़्यादा नहीं खाता, हालांकि उसको 40 pounds ऑफ ट्विग्स चाहिए, इतनी घास चाहिए जिसके साथ वो खेल सके और खा सके, चबा सके. एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर. हर दिन मैं उसको नदी पे ले जाता था. इन द मॉर्निंग, सुबह में, फॉर हिज बाथ. हर दिन जो 9 year old लड़का था वो करी को ले जाता था नदी किनारे उसको नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक रिवर वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. अब हरी तो जो है वो मिट्टी में जाके बैठ जाता था नदी के किनारे, और जो मालिक था वो क्या करता था? मिट्टी लेकर, रेत लेकर उसके ऊपर लगाता रहता था, साफ़ करता था उसको 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अपनी साफ़ सफाई करने के बाद करी जो है नदी में कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे आराम से उसमें पानी में खड़ा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए बोनी. और बाहर आने के बाद उसकी जो स्किन है वो ऐसे चमकती थी, इतनी चमकदार हो जाती थी. एंड ही वुड स्क्वील. और वो क्या करता था? अपनी सूंड में, स्क्वील क्या है? इट्स लाइक टू क्राई.
विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और वो चिंगाड़ मारता था जैसे ही वो जब बाहर आ रहा है तो मैं क्या है पानी उससे नीचे डाल रहा हूँ उसकी बॉडी से। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और फिर मैं उसका कान पकड़ के उसको लेके आता था, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। उसको कान पकड़ के बाहर ले जाता था, निकालता था, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल वाई आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विग्स फॉर हर डिनर। टेस्टी एंड स्मेलिंग, ल्यूशियस इज़ टेस्टी एंड स्मेलिंग ट्विग्स। लेके फिर कह रहा है कि भाई मैं उसको ले जाके जंगल के किनारे छोड़ देता था और मैं जंगल में अंदर चला जाता था उसके लिए ट्विग्स लाने के लिए, खाने की चीज़ लाने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा जूसी होती हैं और स्वीट स्मेलिंग होती है। ठीक है, किस लिए? उसके रात के खाने के लिए, फॉर डिनर। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। हैचेट स्मॉल एक्स, हैचेट इज स्मॉल एक्स, छोटी कुल्हाड़ी चाहिए इन ट्विग्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। तो इसको काटने में, इन ट्विग्स को काटने में कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा लग जाता था। क्यों? इन ट्विग्स को काटने में नहीं, इनको शार्प, जो उनका मल्टी हैचेट है, इनकी जो छोटी सी कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करने में, पैना करने में उसको आधा घंटा लगता था, क्योंकि वो जो हैचेट होती हैं अगर वो बीच में से टूटी हुई हैं, उनमें टौने दरारें आ रही हैं, तो वो जो ट्विग है वो, ये जो करी था वो उनको टच नहीं कर पाएगा, इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उनको देखभाल करके काटना पड़ता था। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, और करी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स लाना ये बहुत ही आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। अब मेरे को बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, तो सबसे ज़्यादा डेलिकेट और टेंडर ट्विग्स लाने के लिए उसके लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March. अब हर बार की तरह, हर रोज़ की तरह, एक बार जो लड़का था वो उसके लिए ये बनियान ट्री की यंग ब्रांचेस, टहनियाँ तोड़ रहा था। कैथेड्रल लीव्स मतलब ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते हैं, उनको तोड़ रहा था, कच्चे वाले। तो उस दिन क्या हुआ, और उसने कुछ इकट्ठी कर ली थी, स्प्रिंग का मौसम था, नए पत्ते आ ही रहे थे पेड़ों पे मार्च में। तो व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तो मैंने अचानक सुना कि करी मुझे बुला रहा है थोड़ी दूर से। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और वो उस टाइम भी बहुत ही जवान था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, और जो उसके चिल्लाने का तरीका था, उसके बुलाने का तरीका था, आवाज़ थी, वो तो वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन अ एलिफेंट, और वो बेबी की तरह ही आवाज़ थी, एलिफेंट जैसी नहीं थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा होगा, कोई उसको दुखी कर रहा होगा। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. तो मैं पेड़ से नीचे आया और मैं जंगल की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। Where I had left him, जहाँ मैंने उसको छोड़ा था उस जगह भागा। But he was not there, लेकिन वो वहाँ नहीं था। I looked all over, but I could not find him. मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। Okay students, mark over here, I could not find him. And we will read the next in our next class. So students, read till over here, and in our next class we will read ahead. Till then, that time, stay safe at home, read at home, mark the hard words in the chapter, and after the completion of these 2 chapters you are having a test of your 3 questions, question mark, question answer. Clear? So students, have fun, stay safe at home, read at home. Good luck.